Okay. All right. Let's start the workshop, guys. Right. First of all, before starting the workshop, let me introduce myself. Right. My name is Harvinder Singh. Right, and I'm here on behalf of Expano Technologies. और मैं अभी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडी से काम कर रहा हूँ एज अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, राइट, लाइक यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी एटीएस एंड रत्नागिरी साइबर क्राइम सेल. And apart from that, I have trained more than 2 lakh students all over India, including almost all the IITs, NITs, and various regional colleges, right? Okay. So today's workshop is on hacking and securing social media accounts, right? So first of all, let me give you a disclaimer that कि इस वर्कशॉप का कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको एक क्रिमिनल बनाना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? इस वर्कशॉप का प्योर मोटिव है कि आपको पता चले कि सिक्योरिटीज क्या होती है, लाइक कोई भी हैकर आपके अकाउंट्स को कैसे हैक करता है, राइट, एंड आफ्टर दैट अपने अकाउंट्स को आप कैसे इन सभी अटैक्स के अगेंस्ट बचा सकते हो, राइट, ताकि सब लोग सिक्योर हो पाए. इस वर्कशॉप का कहीं भी ये मोटिव नहीं है कि आप कुछ भी इलीगल करें, राइट. और अगर आप इस इंफॉर्मेशन का, इस नॉलेज का कोई भी गलत यूज करते हैं या फिर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं इसके थ्रू, राइट, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको अकेले ही फेस करने होंगे. कोई भी मेंबर मेरी कंपनी का, नहीं मैं, नहीं कंपनी, राइट, कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. आप उसके लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट. ओके. सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सोशल इंजीनियरिंग, राइट. सो किसी को आइडिया है सोशल इंजीनियरिंग? यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. डू यू हैव एनी आइडिया कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, राइट? एनीवन? If you don't know, you can reply in the chat box. No, right? But you have to be interactive in the chat box, guys. जब भी मैं कुछ पूछता हूँ तो आपको रिप्लाई करना होगा कि जो भी आपको पता है या नहीं पता है, whatever. Trust you and click the link. Meet Segal. Okay. Information gathering. Okay. All right. Okay. No. All right. So what is social engineering? Like आसान भाषा में क्या कहते हैं इसको? आसान भाषा में कि किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर को फूल करके, किसी भी विक्टिम को फूल करके एक इंफॉर्मेशन को निकाल लेना इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग, राइट. लाइक सोशल इंजीनियरिंग जो कि दो टाइप की होती है, राइट. अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट, दो टाइप की सोशल इंजीनियरिंग होती है. एक होती है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, राइट. ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एनी हाउ आप अपनी बातों में लगाकर किसी को कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं. दैट इज बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग, राइट. Now, for example के तौर पे अगर कहते हैं कि जनरली लोग ड्रिंक करते हैं, बॉयज स्पेशली ड्रिंक करते हैं, राइट. ड्रिंक करते वक्त अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं? लाइक इंडिया में जनरली ड्रिंक करने के बाद बॉयज का एक ही रिएक्शन होता है कि तू मेरा भाई है, राइट, एंड मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, क्या तू मुझे अपना फेसबुक का पासवर्ड नहीं दे सकता, राइट. तो इन दैट केस क्या है कि इमोशंस का फायदा और अर्जेंसी का फायदा उठाकर आप कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं. एक जनरली आपके पास कई बार किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कॉल भी आया होगा कि एक पर्सन फोन करता है आपको एंड ही क्लेम्स टू बी अ बैंक एम्प्लॉय, राइट, कि मैं सो एंड सो बैंक से बोल रहा हूँ एंड आपका जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ब्लॉक हो चुका है, राइट. एंड अगर आपको अनब्लॉक करना है तो अपने कार्ड का नंबर बताइए, सीवीवी नंबर बताइए, या फिर इस तरह की चीजें वो पूछता है आपसे. और फाइनली वो क्या करता है? फाइनली वो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस कर देता है अपने बेनिफिट के लिए. So that is an example of social engineering, human based social engineering, right? एक काम करता हूँ, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, राइट, इसी सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर, राइट. ये ऑडियो जो मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें एक पर्सन है जो क्लेम कर रहा है कि वो बैंक का एम्प्लॉय है, राइट, एंड ही इज ट्राइंग टू फेच आउट इंफॉर्मेशन, confidential information from a victim, right? So let me just turn on that for you, right? Wait. आपको जानकारी के लिए कॉल की गई है. जो हमारे ब्रांच से आपको एटीएम कार्ड मिली ना सर, एटीएम कार्ड. हाँ जी, आपका एटीएम कार्ड और पासबुक आज की डेट में बंद यानी ब्लॉक हो गई है सर. अच्छा, आपका एटीएम कार्ड और पासबुक. हाँ, क्या करना है? तो ये जानकारी के लिए सर आपको कॉल की गई है. आपको चालू रखना है कि बंद रखना है सर? नहीं सर, बंद क्यों रखना, चालू रखना है. तो चालू रखने के लिए सर आपके पास आधार कार्ड है? हाँ है. हाँ जी, आधार कार्ड को निकाल लीजिए, वेरीफाई करके चालू कर दिया जाएगा. ठीक है. आप बैंक से बोल रहे हो ना? हाँ जी. हाँ बोलो. हाँ जी, आधार कार्ड को निकाल लीजिए. हाँ निकाल दिया. निकाल लिए सर, इतना जल्दी? हाँ. हाँ जी, आधार कार्ड में देखिए जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ ना. हाँ. इसके जस्ट नीचे में 12 अंकों का नंबर है, वेरीफाई नंबर. हाँ. हाँ बोलो आप, मैं वेरीफाई करता हूँ.
हाँ जी बोलिए, वेरीफाई नंबर बोलिए। हाँ बोलो, मैं क्यों बोलूँ? अरे सर आपका ब्लॉक है, आपका नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? तो यू कैन सी इस तरह के कॉल्स आपके पास आते हैं, राइट? बेसिकली वो कह रहा है कि मैं एक बैंक से बात कर रहा हूँ, राइट? अपना आधार कार्ड नंबर निकालिए, उसके ऊपर जो नंबर है वो मुझे बताइए, राइट? तो जनरली क्या होता है, लोग इसमें फंस जाते हैं और एनी हाउ उनके पास बहुत सारे फ्रॉड, और ये जनरली बहुत कॉमन चीज है आपके सराउंडिंग में, आपको देखने को मिलता है जनरली, राइट? मे बी कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये हो चुका होगा पहले कभी इस पूरी ऑडियंस में, राइट? सो इस तरह की चीजें जो होती हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, राइट? उसके बाद आता है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, राइट? कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है कि एनी हाउ टेक्निकली किसी भी तरह आप यूजर को फोन करते हैं, राइट? उसको कुछ मतलब बेसिकली इस तरह से ट्रिक करते हैं कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन खुद अपने आप आपको दे दी जाए, दैट इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। और इस कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, राइट? कि कैसे ये बेसिकली होता है, राइट? सो इसका पहला एग्जांपल जो बेसिक और मेथड है, दैट इज फिशिंग अटैक। आपने ये पहले कभी सुना भी होगा, और अगर आपने पहले कभी कोई एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग अटेंड की है तो उसमें आपको ये दिखाया भी गया होगा करके, राइट? बट फिशिंग अटैक जो है जनरली लोग ओवरलुक करते हैं कि ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई फंसता नहीं है, बट एक्चुअली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस अटैक, राइट? जिसके थ्रू लोग बहुत ज्यादा हैक हो जाते हैं, राइट? सो ये हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स अटैक से, राइट? एंड इसके बाद हम एडवांस अटैक पे जाएंगे। बहुत सारे अटैक्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूं, और सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? परफॉर्म करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरह से क्या चीज की जाती है, राइट? सो हमारा पहला अटैक होगा फिशिंग अटैक। बट जब भी आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है पहले कभी, राइट, तो उसमें आपको फिशिंग अटैक दिखाया जाता है, बट बिल्कुल बेसिक्स उसका आपको नहीं बताया जाता कि बेसिक से क्या फिशिंग है, राइट? जनरली वो आपको फेसबुक का या जीमेल का फिशिंग पेज बनाकर दिखाते हैं, राइट? और दिखाते हैं कि इस तरह के पास पासवर्ड आ सकता है, बट बेसिक्स मतलब इतना बेसिक कि आप एक बार वो बेसिक सीख जाए तो आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एप्लीकेशन का एक फिशिंग बना सकते हैं, राइट? तो मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। सो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा फिशिंग क्या होती है। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज फिशिंग बेसिकली, right? So let's open in Cognito window, right? So guys, ये Facebook का पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि यहाँ तक जहां तक मैंने अभी तक बताया आपको सभी को समझ आया या नहीं आया? प्लीज से यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट, ऑलराइट, ग्रेट। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फिशिंग क्या होता है, राइट? व्हाट इज फिशिंग बेसिकली? तो फिशिंग क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि फेसबुक का पेज है, राइट? और इस फेसबुक के पेज के लॉगिन प्रोसेस का अगर हम बात करें कि लॉगिन कैसे होता है फेसबुक में, तो यहाँ पर दो फील्ड्स हैं, यू कैन सी। एक फील्ड है यूजर नेम का जिसमें आप ईमेल टाइप करते हैं अपना, और एक बॉक्स है पासवर्ड का जिसमें आप पासवर्ड टाइप करते हैं और क्लिक करते हैं लॉगिन पर। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते ही क्या होता है, आपका यूजर नेम पासवर्ड जाता है। आई कैन सी सम ऑफ स्लाइड एंड वॉइस समटाइम। नेहल, आई कैन सी सम ऑफ स्लाइड एंड वॉइस। नेहल, बाकी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बाकी लोगों का इश्यू तो नहीं है, मतलब आप इजीली सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ऑडिबल हूं और सब कुछ क्लियर है? ओके, सो गाइस, यस सर, यू आर ऑडिबल। सी, जनरली लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो जिन जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, जिन लोगों का इशू आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन योर साइड, राइट? कुछ इंटरनेट इशू हो सकता है आपका, या फिर कुछ सिस्टम में इशू हो सकता है, राइट? क्योंकि सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सो दैट मींस देयर इज नो इशू फ्रॉम माय साइड, राइट? ओके, ऑलराइट। सो जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते ही यूजर नेम पासवर्ड जाएगा फेसबुक के पास चेक होने के लिए कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो फेसबुक मुझे लॉगिन कर देगा, मैं अपना होम पेज देख पाऊंगा। और अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं होगा तो मेरे सामने एक एरर आएगा दैट द यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट? इस तरह से लॉगिन प्रोसेस काम करता है। अब इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक बात कही कि जैसे ही मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड इन दो फील्ड्स में एंटर करूंगा और लॉगिन करूंगा,
तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड जाएगा फेसबुक के पास चेक होने के लिए। तो देखो, जब मेरा यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के पास जा रहा है चेक होने के लिए, इसका मतलब इस पेज पर कहीं ना कहीं फेसबुक का एड्रेस डिफाइंड है। इस पेज पर कहीं ना कहीं फेसबुक का एड्रेस दिया हुआ है, राइट, जहां पर मेरा यूजर नेम पासवर्ड चेक होने के लिए जा रहा है। तो जब मेरा यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के पास चेक होने के लिए जा पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस एड्रेस को चेंज कर दूं, राइट, वो जो एड्रेस है उसको चेंज कर दूं और चेंज करके अपना एड्रेस वहां पर डाल दूं, तो जो भी यूजर इस फील्ड में अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेगा और क्लिक करेगा लॉगिन पर, उसका यूजर नेम पासवर्ड कहां जाएगा? उसका यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास, मेरी वेबसाइट के पास आ जाएगा, राइट। सो इसी को हम फिशिंग बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो ये फिशिंग पेज कैसे बनाया जाता है हम बेसिक से सीखने वाले हैं, राइट। थोड़ी सी कोडिंग भी करेंगे हम लोग, बट डोंट वरी, वो कोडिंग अगर आपको नहीं आती है तब भी आपको ये प्रॉपर्ली इजीली समझ आएगा, राइट। और ये जो बेसिक अटैक मैं बता रहा हूँ फिशिंग का, ये आपको आ गया तो आगे एडवांस अटैक समझने में आपको इजी होगी, राइट। सो इस बेसिक अटैक में हम थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे, राइट, कंज्यूम करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, राइट, ताकि आपको समझ आए, राइट। जिन लोगों को पहले से ऑलरेडी आता है तो यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, राइट, बिकॉज आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, बिकॉज पॉइंट इज दैट मुझे सबको लेकर चलना है, जिन लोगों को आता है, जिन लोगों को नहीं आता उनको भी, राइट। तो मैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्लोली इसको पढ़ाऊंगा बेसिक अटैक को, राइट, ताकि आप सभी को समझ आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फिशिंग अटैक, एक फिशिंग पेज बनाने के लिए, राइट, या फिशिंग अटैक करने के लिए आपको HTML फॉर्म्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि HTML फॉर्म्स कैसे काम करते हैं, राइट। तो पहले हम एक HTML फॉर्म बनाएंगे, उसको वर्किंग करेंगे, उसके बाद हम जाकर कहीं फिशिंग पेज पर काम करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद HTML फॉर्म्स। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा लॉगिन पेज जैसा आपने देखा था, अभी हमने फेसबुक का बनाया, फेसबुक का यहाँ पर ओपन किया था, फेसबुक का लॉगिन पेज ये वाला। सो ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल हम बनाते हैं अपने आप, राइट। उसके बाद हम उसको फिर फिशिंग में कन्वर्ट करेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग फिशिंग पेज। मैं इसको डिलीट करता हूं, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। ओके, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, फिशिंग नाम देते हैं इसको, एंड इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूं, राइट। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट, एंड यहाँ पर वी कैन गिव इट एनी नेम। मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ इंडेक्स नाम दे रहा हूँ, राइट। एंड एक्सटेंशन जो होगा वो txt नहीं होगा, इट विल बी HTML, राइट, HTML, एंटर। यू कैन सी यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है जिसका नाम है index.html। इसको ओपन करेंगे तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी, राइट। बट हमने अभी इसके ऊपर कुछ बनाया नहीं, मतलब HTML के अंदर कुछ कोडिंग नहीं की है, राइट। तो ये ब्लैंक पेज दिखा रहा है मुझे, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं उसके अंदर, तो ब्लैंक पेज आएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, राइट। ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ आएगा, राइट, कि क्या कोडिंग है, राइट। ओके, सो हमें यहाँ पर HTML में कोडिंग करना है। देखो, जब भी आप HTML में काम करते हो, HTML में जो मेन चीज है वो है टैग, राइट। टैग क्या होता है, राइट। टैग इस तरह स्टार्ट होता है और इस तरह बंद होता है, राइट। ये एक टैग है, राइट। जब HTML शुरू करते हैं, राइट, तो सबसे पहले सर एक बार वापस से बता दो, पूरा कहां से बताऊं वापस से? index.html पे गूगल नहीं खुल रहा। सी, ये गूगल की फाइल नहीं है। फिर देखो, मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूं इस फाइल को। मैंने यहाँ पर एक फाइल खुद क्रिएट की, दिव्यानी पीसीपी। दिव्यानी, आपने क्लास छोड़ी थी, आपने दोबारा कनेक्ट किया है क्या? ये आपको समझ नहीं आया? गाइस देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा मत करना कि बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल क्लास चल रही है, आप क्लास छोड़कर 10 मिनट के लिए कहीं चले गए और वापस आते हैं और फिर बोलते हैं रिपीट करिए। सो वो देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजन इज कि क्लास फिर ऐसे एंड नहीं हो पाएगी, राइट। सेकंड थिंग, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं 10 बार रिपीट करूंगा, दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट। आपको समझाना ही मेरा मोटिव है, आपको समझ आना चाहिए, राइट। ओके, नो इशू दिव्यानी, आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, राइट। मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पर, राइट, जिसका नाम रखा है फिशिंग। उस फोल्डर को ओपन करते हैं और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना, राइट। आई एम क्रिएटिंग अ फाइल, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट,
राइट। एंड सेकंड थिंग गाइस, इस क्लास का वीडियो भी आपको मिलने वाला है, राइट। जो भी मैं इस क्लास में आपको सिखा रहा हूँ, इस क्लास का पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है, राइट। एंड उस वीडियो में आप ये सब सीख सकते हैं अगेन, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि फ्यूचर में कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पेपर पेन कॉपी मत लेकर बैठो, राइट। जस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो और कॉन्सेप्ट को समझो, राइट। कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, उसके बाद आप इजीली इसे कर पाएंगे, राइट। और इसका वीडियो भी आपको मिलने वाला है, तो नो वरी, राइट। ओके, सो राइट क्लिक करके मैंने एक फाइल यहाँ पर बनाई, इसको रीनेम करना है, राइट। राइट क्लिक करके एक फाइल बनाई मैंने यहाँ पर, इसको नाम मैं दे रहा हूँ इंडेक्स, एंड इसकी एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन होगी HTML, राइट, HTML। सो यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है, राइट, जिसका नाम क्या है, index.html, राइट। नाउ ये index.html है, तो अब क्या करना है मुझे, ये जो फाइल HTML फाइल है, ये कहाँ खुलती है, ये ब्राउजर के अंदर खुलती है, राइट। बट इस फाइल के अंदर मैंने अभी कुछ भी HTML कोड नहीं लिखा है, तो ये क्या है, ये ब्लैंक फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ब्राउजर में, जैसे मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ डबल क्लिक, तो ये क्रोम में ओपन हो चुकी है, यू कैन सी, राइट। ये क्रोम में ओपन हो चुकी है, बट इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लैंक आ रहा है, राइट। ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस फाइल के ऊपर कोई भी कोड अभी नहीं लिखा है। सो हम इसके ऊपर कोड लिखने वाले हैं, तो लेट्स डू दैट, राइट। तो कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे नोटपैड में, ये हम नोटपैड में ओपन किया। अब हम यहां शुरू करेंगे HTML। तो HTML स्टार्ट कैसे करते हैं, HTML, राइट, और HTML बंद कैसे करते हैं, HTML, राइट। इसको हम बोलते हैं टैग, ये है ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में फर्क क्या होता है, उसमें आप स्लैश लगाते हैं, राइट, यू कैन सी एक स्लैश यहां पर लगाया मैंने, और जितना भी HTML कोड आपका रहेगा वो इन दोनों टैग्स के बीच में रहेगा, राइट। कितना सभी को समझ आया, से यस और नो in the chat box? Perfect. Yeah. Okay. Now, next thing is, अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एक HTML कोड। तो हमें एक लॉगिन पेज बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक बॉक्स चाहिए हमारे पेज में, जिसके अंदर हम कुछ टाइप कर पाए इस तरह से, राइट, जिसमें हम यूजर नेम टाइप करेंगे। तो एक बॉक्स कैसे बनाते हैं, राइट। एक बॉक्स बनाने के लिए आपको एक टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड दैट टैग इज इनपुट टैग। इनपुट का मतलब हम यूजर से कोई इनपुट मांग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फेसबुक का पेज जो है, हमसे इनपुट में यूजर नेम मांग रहा है, राइट, इसको बोलेंगे इनपुट, राइट। ये यहाँ पर ये जो है टैग, ये जो बॉक्स है, ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, जिसके अंदर हम कुछ टाइप करते हैं तो स्टार 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 के फॉर्म में आता है। तो ये भी क्या है, ये इनपुट है, राइट, जो यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। और यहाँ पर एक बटन है जो कह रहा है कि क्लिक करो इस पर, राइट, तो दैट इज आल्सो इनपुट। तो जहां भी यूजर को इनपुट देना पड़ रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो हमने यहाँ पर लगाया इनपुट टैग। तो पहले हम बनाएंगे यूजर नेम वाला बॉक्स, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हम कुछ टाइप कर सके, राइट, और वो टाइप जो भी करेंगे वो हमें विजिबल भी होगा, राइट। तो इसको बोलेंगे इनपुट। अब बताना है किस तरह का इनपुट आपको चाहिए, मतलब यूजर से आप क्या चाहते हो, यूजर से आप ईमेल चाहते हो, यूजर से आप डेट चाहते हो, यूजर से आप टेक्स्ट चाहते हो, नंबर चाहते हो, फोन नंबर चाहते हो, क्या चाहते क्या हो यूजर। तो बताना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। मैं यूजर से टेक्स्ट चाहता हूं, राइट, मैंने सेव किया। और इस पेज को ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे, जो हमारा ब्लैंक पेज था, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू विल सी यहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है, जिसके अंदर हम कुछ टाइप कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके बाद चाहिए हमें पासवर्ड वाला बॉक्स, राइट, जिसके अंदर हम कुछ टाइप करें तो स्टार 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 के फॉर्म में। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट लाइन होगी हमारी, अगेन हम यूजर से इनपुट चाहते हैं, राइट, बट वो इनपुट किस तरह का होगा, इट विल बी टाइप पासवर्ड, ताकि वो जो भी टाइप करे वो विजिबल ना हो, स्टार 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 की फॉर्म में आए, राइट। सेव किया एंड फिर से रिफ्रेश करते हैं, यू विल सी यहाँ पर एक और बॉक्स बन चुका है, और इसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार स्टार स्टार, राइट। आई गेस क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, एक बटन हमको चाहिए जिस पर यूजर क्लिक कर पाए, जैसे यहाँ पर है लॉगिन का बटन, ऐसे हमको एक बटन यहाँ पर चाहिए जिस पर यूजर क्लिक कर पाए। सो दैट विल बी अगेन, इट विल बी इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सबमिट, राइट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर एक बटन भी आ चुका है, इसके ऊपर क्या लिखा है, सबमिट।
हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर लॉगिन लिखा हो, सबमिट ना लिखा हो, राइट। जैसे अभी यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है तो इट शुड बी लॉगिन। तो यहाँ पर इसको हम वैल्यू दे देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन। तो क्या होगा, इस पर बटन पर लिखा होगा लॉगिन, राइट। ये सभी को समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ है कि नहीं? से यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट। ऑलराइट, सो यू कैन सी दो बॉक्स हमने बनाए यहाँ पर, और उसमें हम सर एचटीएमएल फाइल नहीं बन रही, एचटीएमएल फाइल नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है श्याम? श्याम आप एक बार चेक करो कि क्यों नहीं बन रही, बिकॉज फाइल बनाने का यही मेथड है, राइट। सो आप एक बार चेक करो राइट क्लिक करके, या फिर नोटपैड में आप उसको सेव कर सकते हैं। गूगल खोलने को किसने बोला है पूरा? गूगल नहीं खुल रहा है तो गूगल खोलने को बोला भी किसने? फाइल और एक्सटेंशन दोनों रीनेम करना है। गाइस आप लोग साथ साथ मत करो, साथ साथ कर रहे हो तो आप आगे का स्किप कर रहे हो। प्लीज साथ साथ परफॉर्म करोगे तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो सामने जो आगे चल रहा है वो आप भूल जाओगे या वो स्किप कर दोगे। मैं वही कह रहा हूं, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप आप देखकर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर पाएंगे, राइट। मैंने गूगल पर कुछ चेक ही नहीं किया। क्या क्या चेक किया मैंने गूगल पर? ओके, लेट्स मूव ऑन। ये हमने क्रिएट किया पेज, राइट। आई थिंक ये सभी को क्लियर हुआ होगा, राइट। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि मैं क्या चाहता हूं, जब भी कोई यूजर इन दोनों फील्ड्स को फिल करे, राइट, इन दोनों फील्ड्स को, लेट्स से यहाँ पर यूजर नेम टाइप करे, व्हाटएवर यूजर नेम ही हैज, राइट। यहाँ पर पासवर्ड टाइप करे, व्हाटएवर पासवर्ड ही हैज, और क्लिक करें लॉगिन पर। तो लॉगिन पर क्लिक करने पर ये इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पर चली जाए, राइट। ये दोनों यूजर नेम और पासवर्ड मेरी वेबसाइट पर चली जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं, राइट, तो देखिए। उसके लिए क्या करना होगा हमको, ये जो तीन चीजें हैं, इनपुट इनपुट इनपुट, ये तीन चीजें क्या है, इनको हम बोलते हैं फील्ड्स, राइट। ये तीन फील्ड्स हैं जो हमने बनाई, राइट। इन तीन फील्ड्स को अगर मुझे किसी वेबसाइट के पास भेजना है, जैसे क्लिक करे यूजर सबमिट बटन पर, राइट, लॉगिन बटन पर, ये दोनों इंफॉर्मेशन को मुझे किसी वेबसाइट के पास भेजना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इन तीनों फील्ड्स को एक फॉर्म के अंडर लेना होगा। That's why sir tell them don't do now, please don't waste time for them. Yes guys, yeah, वही मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि अभी अगर हैंड टू हैंड आप परफॉर्म करोगे, मतलब साथ साथ आप वहां पर परफॉर्म भी कर रहे हो, तो लेट्स सपोज मैंने एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया और आप परफॉर्म करने लगे और मैं आगे बोल रहा हूँ, तो आगे वाला आप स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आए। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि अभी आप एग्जैक्ट यहाँ पर ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो, अभी मत करो, राइट। उसके बाद जब आपको ये वीडियो मिल जाएगा उसके बाद आपको करना है, राइट। पर जो आपके डाउट्स होंगे, तो लाइक परफॉर्म करते हो, तो अभी तो ठीक है, परफॉर्म करते वक्त आपको डाउट आएंगे कि ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, नो वरीज। उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो अपने डाउट आप मेरे को मेल कर सकते हैं, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि बहुत जल्दी या कल या परसों में आई गेस हम लोग एक डाउट फोरम स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पर जाकर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और वहीं पर आपको उसका आंसर ही मिलेगा, उसके लिए आपको एक लॉगिन मिलेगा, राइट। तो डाउट फोरम होगा, वो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, आप जब भी चाहें वहां पर जाकर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको वहां पर रिप्लाई मिलेगा। तो डोंट वरी, ठीक है। सो साथ साथ मत करो, अभी बस समझने पे ध्यान दो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, राइट। और जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा मुझे, तो वो बस एक पॉइंट लिख लो, दैट्स इट। वेलकम नेहा। ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, हमें कोई भी जब ये दो फील्ड्स को फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें, लॉगिन पर क्लिक करते ही ये दोनों फील्ड्स चले जाएं मेरी वेबसाइट पर, मुझे ये डिफाइन करना होगा। तो ये डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट्स इजी।
इन तीनों फील्ड्स को हमें क्या करना होगा, इन तीनों फील्ड्स को एक फॉर्म के अंडर हमें लेना होगा, एक फॉर्म के अंडर। तो फॉर्म के अंडर कैसे लेते हैं, उसके लिए होता है फॉर्म टैग। मतलब फॉर्म टैग मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया FORM एंड फॉर्म टैग मैंने यहाँ पर बंद कर दिया FORM, राइट, दिस इज फॉर्म। तो अभी पेज को पता चल गया कि ये तीन फील्ड्स एक फॉर्म का पार्ट है। ऐसे पेज पर मल्टीपल फॉर्म भी हो सकते हैं। देखो अगर हम फेसबुक के पेज की बात करें तो यहाँ पर एक तो फॉर्म ये है जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन, ये तीन फील्ड्स है, राइट। और एक फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फील्ड्स। सो ये एक अलग फॉर्म है क्रिएट अकाउंट का और ये एक अलग फॉर्म है लॉगिन का, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इन मतलब हर एक फॉर्म को आप एक फॉर्म टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यू कैन सी फॉर्म टैग यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर उसको क्लोज कर दिया, राइट। ओके, अब फॉर्म के अंदर मुझे डिफाइन करना होगा कि अगर यूजर क्लिक करता है सबमिट बटन पर, राइट, या लॉगिन पर क्लिक करता है, तो इन वैल्यूज को कहां पर भेजना है, कौन सी वेबसाइट पर भेजना है, वो डिफाइन करते हैं आप एक्शन के अंदर। मतलब फॉर्म के अंदर हमने एक एक्शन डिफाइन किया, एक्शन इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ दिस सर्वर। जहां भी आपको इन फील्ड्स को भेजना है उनका एड्रेस आपको यहाँ पर एक्शन के अंदर देना होगा। तो कैसे दे सकते हैं, बट इट कैन बी एनीथिंग। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ https www.google.com, राइट, मैंने ऐसा कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही यूजर इन दोनों फील्ड्स को भरेगा और क्लिक करेगा लॉगिन पर, ये दोनों फील्ड्स कहां चल जाएगी, google.com पे, राइट। ओके, एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही यू विल सी मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन पर, तो यू विल सी गूगल खुल गया, राइट। यानी कि हमारे पेज ने दोनों वैल्यूज को गूगल के पास भेज दिया, बट गूगल उन वैल्यूज को रिसीव नहीं कर रहा। गूगल हमारी वेबसाइट नहीं है, राइट। तो गूगल पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे पेज ने दोनों वैल्यूज को गूगल के पास भेज तो दिया, बट गूगल ने उन वैल्यूज को रिसीव ही नहीं किया, राइट, और गूगल ने कुछ शो भी नहीं किया। सो बस एक तरीका था कि आपको दिखाने का कि किस तरह से हम वैल्यूज को भेज सकते हैं। ओके, तो इस एक्शन को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस हम देंगे, राइट। ओके, इसके बाद अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब मैं दो वैल्यूज को फिल कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ सबमिट पर, ये दोनों वैल्यूज किसी एक एड्रेस के पास जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, जब भी कोई वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज के पास जाती है तो उसके लिए हमें कुछ मेथड यूज करने हैं, राइट। तो मेथड कौन सा यूज करेंगे, सी हमेशा जब भी वैल्यूज का ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए मेथड यूज किया जाता है कि किस मेथड के यूज करके आप वैल्यूज को भेजना चाहते हो। तो HTML में जनरली दो मेथड्स यूज होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। तो उतना डीप में मत जाओ कि पोस्ट और गेट क्या होता है, राइट, बिकॉज वो आपको काम आएगा जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, राइट। सो आई यूज पोस्ट ओवर हियर, राइट, पोस्ट मेथड में यूज करूंगा। सो बस इतना समझ लो कि जब भी किसी वैल्यू को एक पेज से दूसरे पेज पर भेजते हैं हम लोग, तो विल यूज सम मेथड, और जो हम यहाँ पर फॉर्म में यूज करेंगे दैट इज पोस्ट मेथड। तो मैं पोस्ट मेथड का यूज करके वैल्यूज को एक पेज से दूसरे पेज पर भेज रहा हूँ। यहाँ तक सभी को समझ आया या नहीं है? विजय, आपने इंटरसेप्ट किया रिक्वेस्ट को, तो उसमें मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं मतलब मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या बताऊं? हाँ, तो जिस भी आपने लॉगिन पेज को इंटरसेप्ट किया उसमें कुछ एन्क्रिप्शन चल रहा होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बर्ब सूट की जरूरत कहाँ पड़ी विजय? मतलब आप लोग क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो? जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उसी क्वेश्चन पूछो अभी, राइट। एल्स अगर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे टॉपिक से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो टॉपिक के अंडर रहो। बर्ब सूट का जो यूज आता है वो जब हम कोई वेबसाइट अटैक परफॉर्म करते हैं तब आता है। अभी हम फिशिंग अटैक कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम नॉर्मल एक पेज क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो बर्ब सूट का तो कोई रीजन ही नहीं बना। Yes, sir, we do need to create our own website. Manikanta, you need to create your own website, but don't worry, I am going to tell you how you can create one, right? And that too free of cost. So अभी चलने दो, right? Sir, can we do fishing with termux? मीन सैगल, मैंने टर्मक्स बताया आपको नहीं? You can do that, जो भी मेथड को बताया उससे कर सकते हो, बट
दैट इज नॉट द बेसिक। आपको नहीं पता टर्मक्स क्या कर रहा है, किस तरह की फिशिंग बना रहा है, या फिर अपने पास ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा डेटा को। मैं जो बता रहा हूँ फिशिंग पेज बनाने का, वो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड आपको देगा। हो सकता है टर्मक्स किसी और में कोड है और वो खुद भी पासवर्ड लेता हो राइट अपने पास, तो दैट्स नॉट द सिक्योर वे टू क्रिएट अ फिशिंग लिंक राइट। तो जो टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर ही क्वेश्चन पूछो प्लीज राइट। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आया या नहीं है राइट। अगर आप टॉपिक से डाइवर्ट करोगे तो डाइवर्ट होने पर क्या होगा आपको पता है कि ये वर्कशॉप कंप्लीट नहीं होगा राइट। सो जो टॉपिक चल रहा है प्लीज उससे क्वेश्चन पूछो राइट। बाकी जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं उसके लिए मैं आपको डाउट फोरम दूंगा, आप जी भर के वहां पर क्वेश्चंस पूछो राइट। ओके, yes about end of the topic, can I ask something? Yes, Vijay, you can ask anything at the end of the workshop right। जब हम एंड करेंगे आज शाम को वर्कशॉप, तब आप जो चाहें वो पूछो राइट। I'll give you some time for that. Good. Okay, let's continue now। ये सभी को समझ आया नहीं आया ये बताओ। Okay. अब देखो ओके, सो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक पेज बनाया और उस पेज में हमने सिंपली फॉर्म एक्शन डाल दिया। एक्शन का मतलब सभी को समझ आ गया, एंड मेथड का मतलब सभी को समझ आ गया। अब एक चीज यहाँ पर रह गई है, वो क्या है, देखो एक पेज पर मल्टीपल इनपुट फील्ड हो सकती है। देखो जैसे यहाँ पर एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फील्ड्स हैं जिसमें आप कुछ इनपुट दे सकते हैं। तो अब 12 फील्ड्स है, तो एक बात सोचो, जब मैं सबमिट कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यूजर नेम डाला, यहाँ पासवर्ड डाला और यहाँ पर लॉग इन कर दिया। लॉग इन करते ही क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज जाएंगी सर्वर के पास, सर्वर या वेबसाइट जो भी आप कह सकते हो राइट। अब जब ये वैल्यूज सर्वर के पास जा रही हैं, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पासवर्ड है और कौन सी वैल्यू यूजर नेम है राइट। सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा बिकॉज हमने कुछ बताया तो नहीं है कि कौन सी वैल्यू यूजर नेम है और कौन सी वैल्यू पासवर्ड है। अगर सर्वर सोच लेगा कि ये वैल्यू जो है ये पासवर्ड, ये यूजर नेम है और ये वाली वैल्यू पासवर्ड है, तो उल्टा हो जाएगा राइट। तो हमें एनी हाउ डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है जो कि यूजर नेम है और कौन सी वैल्यू है जो कि पासवर्ड है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जो ये बॉक्स हमने बनाए थे, इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, इनको हम एक नेम दे देंगे राइट। जैसे हम सभी का नेम हमारी यूनिक पहचान है। जैसे मेरा नाम हरमिंदर है, यहाँ पर कोई प्रणय है, कोई तुषार है राइट, एंड कोई नेहल है, मीत है राइट, श्याम है। तो बहुत सारे लोग हैं, हर एक का नाम उसकी यूनिक आइडेंटिटी है राइट। सो हर एक बॉक्स को हम एक नेम दे देंगे राइट। जैसे हम इसको दिया यूजर, ये नेम कुछ भी हो सकता है, नेम ए बी सी यूजर व्हाटएवर यू वांट राइट। तो मैंने यहाँ नेम दे दिया यूजर और इसको मैं नेम दे रहा हूँ पास राइट। अब जब मैं सबमिट करूंगा ना, तो सर्वर को पता चल जाएगा कि जिस बॉक्स का नाम यूजर है उसकी वैल्यू क्या है, यूजर नेम। जिस बॉक्स का नाम पास है उसकी वैल्यू क्या है, पासवर्ड राइट। सिंपल, मतलब अब सर्वर कंफ्यूज नहीं, सर्वर को पता है कि कौन सी वैल्यू यूजर नेम है और कौन सी वैल्यू पासवर्ड है राइट। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। यस और नो, क्लियर है सभी को गाइस? कितना परफेक्ट, ओके ऑलराइट, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट ये है कि हमने अभी इस वैल्यू कहां भेजा था, इस वैल्यू को हमने भेजा था google.com के पास, बट google.com तो इस वैल्यू को रिसीव नहीं कर रहा। और google.com हमारी वेबसाइट नहीं है कि हम उस पर कोड चेंज कर दें और इस यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव कर लें, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपनी खुद की एक वेबसाइट चाहिए राइट। अब पॉइंट ये है कि कितने लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट है, जस्ट से यस और नो राइट। कितने लोग हैं जिनके पास खुद की वेबसाइट है? 2 लोगों ने हैंड रेज किया, ओके। कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है राइट, काफी लोगों के पास नहीं है। तो डोंट वरी, आप हमेशा एक वेबसाइट बना सकते हैं और इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। और कैसे बनाते हैं आपको दिखाने वाला हूं राइट, इट्स वेरी इजी। 2 तरीके हैं राइट, एक है पेड राइट, एक पेड मेथड है कि आप एक परचेज कर सकते हैं वेबसाइट, एक सर्वर परचेज कर सकते हैं। कहां से परचेज करेंगे, इट्स इजी। आप सभी लोग टीवी पर ऐड देखते हैं godaddy.com राइट।
आप यहाँ पर जाकर यू कैन परचेज अ डोमेन नेम और अ सर्वर फॉर यूएस, राइट। बट अगेन वहां पर आपको परचेज करना पड़ेगा। एक फ्री तरीका भी है जिसके थ्रू आप ये फिशिंग कर सकते हैं और ये वेबसाइट बना सकते हैं, एंड दैट मेथड इज फ्री मेथड। एक वेबसाइट है 000webhost.com, 000webhost.com। मैं आपको दिखाता हूँ ये वेबसाइट, राइट। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। गूगल पे जाता है 000webhost, राइट, एंड यहाँ पर यू कैन सी दिस इज 000webhost। क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यू विल सी कि यहाँ पर ये साइट खुल चुकी है। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर आपको एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। अकाउंट क्रिएट करना सभी को आता है, आई गेस, राइट। उसमें कोई बड़ी डील नहीं। जैसे आपने फेसबुक पर अकाउंट बनाया था, गूगल पर बनाया था अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। तो अकाउंट क्रिएट करने करोगे जब आप, तो आपका एक यूजर नेम होगा। लेट्स से आपका यूजर नेम है हरमिंदर, राइट। आपने जब अकाउंट बनाया इस वेबसाइट पर तो आपका यूजर नेम था हरमिंदर, राइट। तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, आपकी वेबसाइट होगी https://harminder.000webhost.com। अब क्योंकि ये फ्री वेबसाइट है इसलिए ये आपकी वेबसाइट के पीछे अपना नाम भी जोड़ देता है, राइट। बट अगर आप एक पेड वेबसाइट लोगे तो आपको डायरेक्टली, अगर आपका यूजर नेम हरविंदर है तो harminder.com भी आपको मिल जाएगा, राइट, अगर अवेलेबल होगा तो। बट फर्क नहीं पड़ता, लगाने तो उसे अपना नाम, हमें फिशिंग पेज बनाना है तो वी कैन जस्ट क्रिएट इट, राइट। फ्री में मिल रहा है, क्या 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 इशू है इसमें, राइट, कोई इशू। तो यू कैन क्रिएट अकाउंट। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इस वेबसाइट पर। अकाउंट बनाना क्या सिखाना पड़ेगा किसी को, राइट, या बना लोगे? अकाउंट बनाना किसी को सिखाना पड़ेगा, ये बना लोगे? नहीं, ग्रेट, आप सभी लोग बना सकते हैं, या ओके। सो नाउ यहाँ पर मैं अपना अकाउंट डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ, राइट। इट्स यूजर नेम, पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पर अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया, राइट। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये फ्री अकाउंट है तो यहाँ पर आप एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू साइट का ऑप्शन है, राइट, बट मैंने ऑलरेडी बना रखी है यहाँ पर। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपको बस आप ये पूछेगा कि क्या नाम देना है वेबसाइट को, व्हाटएवर इट इज, जो भी पूछता है आप इन्फॉर्मेशन दे दो तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पर बना रखी है ऑलरेडी, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ये आपकी वेबसाइट है एंड स्टेटस रनिंग, राइट। और यहाँ पर मैनेज वेबसाइट का ऑप्शन आता है कि अगर आपको मैनेज करना है वेबसाइट को, तो मैंने क्लिक किया मैनेज वेबसाइट पर। मैनेज पर क्लिक किया तो वेबसाइट का कंट्रोल पैनल, जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड बोल सकते हो आप, कंट्रोल पैनल बोल सकते हो, जो भी आप चाहते हो बोल सकते हैं, राइट। ये वेबसाइट, तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे और नीचे आएंगे तो फाइल्स का ऑप्शन है, राइट। एंड फाइल्स में आपको दिखा रहा है फाइल मैनेजर, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी, यहाँ पर दिखा रहा है फास्ट इजी एंड सिक्योर अपलोड। तो मुझे फाइल्स अपलोड करनी है या फाइल्स क्रिएट करनी है तो क्लिक करो अपलोड फाइल्स, तो यू विल सी आपके सामने पूरा एक फाइल मैनेजर जो है वो खुल जाएगा। विजय, लाइक एनोनिमिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज होगी यहाँ पर, मुझे बताओ। एनोनिमिटी कॉम्प्रोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ तो कहीं बना ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा मुझे समझ। Till now, it is illegal what we are doing. I guess it is legal. Okay, Lakshya. Till now, see, in the whole workshop, I am going to teach you illegal things, right? Which will shock you. But teaching this is not illegal, right? Why it's not illegal? Because जब तक आपको नहीं पता कि अटैक कैसे होता है, तब तक आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते, तब तक आप अपने आप को उससे बचा नहीं सकते, राइट। अगर आपको नहीं पता कि कोरोना किस तरह होता है, राइट, किस तरह स्प्रेड होता है, तो आप ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, राइट, ना ही आप मास्क लगाएंगे, ना ही कोई हैंड ग्लव पहनेंगे, दैट्स द थिंग, राइट।
आपको जब तक पता ही नहीं है कि अटैक कैसे हो रहा है तो आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम टीचिंग यू, राइट? सो जो भी मैं बता रहा हूँ, फिशिंग करना इज इलीगल ऑब्वियसली, बट आपको पता होना चाहिए कि फिशिंग कैसे होती है। ओके, सी विजय, जब भी आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली जब कनेक्शन बनाएंगे उससे तो आपका आईपी एड्रेस होगा, बट दैट इज नॉट कि एनोनिमिटी हर्ट हो रही है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए हैं, राइट? कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम कुछ इलीगली कर रहे हैं, राइट? तब एनोनिमिटी कॉन्सेप्ट आता है। तो उस इन दैट केस यू कैन यूज वीपीएन। हैदर अली, मैंने व्हाट्सएप की भी बात करी है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आप जो टॉपिक चल रहा है उसी के क्वेश्चंस पूछो। अगर डाइवर्ट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, राइट? आप लोग इस चीज समझ नहीं रहे। जो टॉपिक चल रहा है उसी के क्वेश्चंस पूछो, राइट? तो वो वेल एंड गुड होगा। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आया नहीं आया, हो सकता है जो आप पूछ रहे हो वो आगे कवर होने वाला हो, राइट? अब आगे जो चीज कवर होने वाली है वो आप पहले पूछोगे तो मैं अभी वाला कैसे पढ़ाऊंगा? तो इस चीज को समझो, जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उसी को पूछो। आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आया या नहीं आया, राइट? अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे रिपीट करने को बोलो, मैं रिपीट करूँ, राइट? उस टॉपिक के डाउट्स है कि ये हमने कोड क्यों लिखा, इस कोड का मीनिंग क्या है, वो वैलिड क्वेश्चन है। बट अगर आगे वाली चीजें पहले पूछोगे तो ऑब्वियसली वो इश्यू हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो प्लीज जो टॉपिक चल रहा है उसे क्वेश्चन पूछो, राइट? ओके गाइस, कुछ लोग बोल रहे हैं रिप्लाई मत कीजिए। सी मैं जिस स्टेज पर हूं अभी, राइट, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये पॉइंट है कि मेरे को रिप्लाई करना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन का। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछो जहां पर जहां मैं रिप्लाई कर पाऊं, राइट? पॉइंट इज दैट, प्लीज, राइट? ऑलराइट, परफेक्ट। सो जो क्वेश्चन चल रहा है आपको नहीं समझ आया पूछो, जो टॉपिक चल रहा है आपको नहीं समझ आया पूछो, बट आगे वाला मत पूछो, राइट? पॉइंट इज दैट, ये टॉपिक से डाइवर्ट होके कुछ मत पूछो, राइट? पूछोगे तो मुझे आंसर करना पड़ेगा, उससे टाइम वेस्ट होगा। दैट्स माय पॉइंट, राइट? तो पॉइंट इज दैट कि मैं चाहता हूं कि इस वर्कशॉप का हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो और पूरा कवर हो, राइट? एंड टाइम हमारे पास उतना ही। तो अगर टाइम वेस्ट करोगे तो मुझे एक आधा टॉपिक स्किप करना पड़ेगा, और अगर मैं स्किप करूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स द पॉइंट, राइट? तो मैं नहीं चाहता कि मैं मुझे कोई टॉपिक स्किप करना, राइट? और आप लोग कोऑपरेट करोगे तो ही टॉपिक सारे कवर हो पाएंगे और अच्छे से कवर हो पाएंगे। डोंट वरी। बाकी आपके जो डाउट्स है, जो आप अभी भी पूछ रहे हो आगे का, या फिर जो भी डाइवर्ट होके, राइट, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। बट उसका आंसर आपको मिलेगा या तो डाउट फोरम पर, या पर मेल पर, या फिर मैं लास्ट में कुछ आपको टाइम दूंगा उसका, राइट? सैम, यस इट्स ऑलरेडी 12, बट डोंट वरी, इस वर्कशॉप के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सारे अच्छे से कवर करूंगा। अगर हमें वर्कशॉप का टाइम एक्सटेंड भी करना पड़ा तो हम करेंगे, बट वी विल डू इट, राइट? डोंट वरी, मैं ये वर्कशॉप पूरी अच्छे से कवर करूंगा, राइट? आज सुबह लेट हो गया मैं, बस इट वाज ड्यू टू सम इमरजेंसी, राइट? कुछ एक सीरियस क्राइम हो चुका है दिल्ली में, राइट? उसकी वजह से हम लोगों को साइबर सेल में बुलाया गया था, तो मैं पूरी रात से वहीं पर था, राइट? सो वहां से मैं लेट हो गया और मैं यहाँ पर लेट पहुंचा, राइट? तो दैट्स द रीजन कि ये वर्कशॉप जो है वो लेट हो गई। बट नो वरीज, मैं सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली इजीली, राइट? ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो हमने ये वेबसाइट बनाई, राइट? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा था, मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही क्या हुआ कि मेरे सामने यहाँ पर फाइल मैनेजर खुल गया, जहां पर मैं अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकता हूँ, राइट? कहाँ करेंगे अपलोड? ये फाइल मैनेजर है, इसके अंदर एक फोल्डर है पब्लिक एचटीएमएल, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी बना रखी है, यू कैन सी check.php, log.txt। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम नई फाइल्स बनाएं, क्योंकि ये लास्ट क्लास में जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो तब की फाइल से बनी हुई, तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। विल क्रिएट द न्यू। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नई फाइल्स बनानी, न्यू फाइल्स वी नीड टू क्रिएट। तो लेट्स क्रिएट वन। मैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल का, क्लिक ऑन दैट। आप क्या नाम देना चाहते हो इस फाइल को? कुछ भी आप नाम दे सकते हो उसको, जैसे मैं दे रहा हूँ check.php, राइट? चेक क्रिएट। तो यहाँ पर यू कैन सी एक फाइल बन चुकी है जिसका नाम क्या है check.php।
इस फाइल का एड्रेस अगर देखें, राइट, कि मतलब अपनी वेबसाइट के थ्रू मैं ये फाइल कैसे ओपन करूंगा, तो इट्स इजी, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू का ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे, इस फाइल का एड्रेस, अब इस फाइल पे हमने कुछ लिखा नहीं है, ब्लैंक फाइल है, तो यू कैन सी ये ब्लैंक दिखा रहा है, बट यू कैन सी द एड्रेस। मेरी वेबसाइट का नाम है alpha403.000webhostapp.com/check.php, so this is the address of my website, right? और इस फाइल का जो हमने फाइल बनाई है check.php, is Meet, you want to ask something, you can type in the chat box. Meet, आपने हैंड रेज किया था। मीत नहीं, मैं सिर्फ फिशिंग नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सी, मैंने कहा ना कि ये बेसिक अटैक है, इसमें टाइम लगेगा, राइट। उसके बाद बहुत सारे अटैक्स एडवांस कवर करने को। देखो, फिशिंग के बाद डेक्सो फार्मिंग है, राइट। डेक्सो फार्मिंग के बाद ईमेल फोर्जरी है, ईमेल फोर्जरी के बाद पनी कोड्स है, पनी कोड्स के बाद डीएनएस स्पूफिंग है, एआरपी कैप्टिव है, और उसके बाद रू एक्सेस पॉइंट है, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन है, टैब नैविंग है, क्लिक जैकिंग है, ईमेल ट्रेसिंग है, कीलॉगर्स है। देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, राइट, बट आप लोग कॉपरेट करोगे तो कुछ कवर होगा इजीली, राइट। क्लियर है मी? ओके, great. Okay, so we were doing phishing, right? Okay, so इस फाइल का URL क्या हुआ? This is the URL of that file जो हमने अभी बनाई, check.php, right? तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे एक्शन यहाँ पर जो हमने ये पेज बनाया, राइट। तो अब कोई भी यूजर हमारे वाले पेज में कोई भी यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, वो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ जाएगा? हमारी फाइल के पास, हमारी वेबसाइट पर, राइट। सी, हमने यहाँ पर यूजर नेम डाला हरविंदर, पासवर्ड डाला हैकर, अनक्लिक किया लॉगिन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ चला जाएगा? हमारी वेबसाइट पर, हमारी check.php के पास। सी, मैंने क्लिक किया लॉगिन एंड यू कैन सी हमारी वेबसाइट पर check.php के पास ये यूजर नेम पासवर्ड चला गया। बट अब पॉइंट ये है कि check.php के पास यूजर नेम पासवर्ड चला तो गया, बट क्या check.php ने यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव किया? नहीं। हमारा टास्क क्या है कि जो यूजर नेम पासवर्ड पेज से हमारी फाइल के पास आ रहा है, उस यूजर नेम पासवर्ड को हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद हम एक दूसरी फाइल में उस यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर कर लेंगे। हमारा ये टास्क है, सिंपल, राइट। तो ये कैसे होगा? तो इसके अंदर हम कोड करने वाले, राइट। सो बेसिकली check.php, अब ये PHP क्या है? देखो, कोई भी चीज जब बनती है इंटरनेट पर, राइट, जो भी वेबसाइट बनती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। जो भी आप यहाँ देखते हो, ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है, ब्लू कलर, इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सब बनता है HTML के थ्रू, राइट। बट जैसे ही आपने क्लिक किया लॉगिन पर, ये यूजर नेम पासवर्ड गया फेसबुक के पास। अब फेसबुक के पास फेसबुक के पास जैसे ये फाइल गई, तो वहां पर जो चीज हो रही है, यूजर नेम पासवर्ड चेक करना, सही है तो आपको लॉगिन देना, सही नहीं है तो आपको एरर देना, राइट। ये सब काम कौन कर रहा है पीछे, राइट? ये सब काम एक टेक्नोलॉजी कर रही है, राइट। एक लैंग्वेज कर रही है, यू कैन से, जिसको हम बोलते हैं बैक एंड, राइट, बैक एंड लैंग्वेज, राइट। तो बैक एंड लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे यहाँ पर वो होगी PHP। अब पॉइंट ये होगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें PHP नहीं आती, बट डोंट वरी, जितना PHP मैं यूज करूंगा वो आपको क्लियरली समझ आएगा, राइट। अभी ये क्लियर समझ आया आपको कि जो भी वैल्यू हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो वैल्यू हमारी इस फाइल के पास पहुंच रही है। ये सभी वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यस और नो इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम उस यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव करेंगे। तो हम इसको एडिट करते हैं, राइट क्लिक एडिट, यहां पर, राइट। जो भी वो यूजर नेम पासवर्ड डालेगा वो इस फाइल के पास आएगा। इस फाइल के ऊपर हम उस यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव करेंगे। रिसीव कैसे करते हैं? देखो, PHP कोड हमें स्टार्ट करना होगा। तो PHP कोड जब भी स्टार्ट होता है वो इस तरह होता है, राइट, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, राइट। आई होप ये आपको विजिबल होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको जूम करने का ट्राई करता हूं, राइट, या सो यू कैन सी दिस इज PHP। ऐसे PHP स्टार्ट होता है और इस तरह PHP
क्लोज होता है। तो जो भी पीएचडी कोड रहेगा वो आपका इन दोनों के बीच में रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल चीज है, राइट। इसके बाद जो यूजर नेम पासवर्ड वहां से आ रहा है, यानी कि मेरे पेज से आ रहा है, राइट, उस यूजर नेम पासवर्ड को यहां पर रिसीव करते हैं। तो रिसीव कैसे करते हैं वो देखो। हमने वैल्यूज को सेंड किया कौन सा मेथड यूज करके, दैट वाज पोस्ट मेथड, राइट। तो वैल्यू जब रिसीव करेंगे पेज पर, वो रिसीव भी हम पोस्ट मेथड से ही करेंगे। और पीएचपी के अंदर कैसे रिसीव करते हैं, $_POST कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड अंदर उस वैल्यू का नाम जो आप रिसीव करना चाहते हो, राइट। तो पहली वैल्यू जो हमें रिसीव करनी है उसका नाम है यूजर, राइट। तो हमने नेम दिया था बॉक्स को, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यूजर, सिंपल। हमने एक वैल्यू को रिसीव कर लिया। ऐसे ही दूसरी वैल्यू को रिसीव करेंगे, $_post। दूसरी वैल्यू का नाम क्या है, दूसरी वैल्यू का नाम है पास, राइट। तो यहां पर लिखेंगे पास। तो हमने दो वैल्यू को रिसीव कर लिया। अभी सिर्फ इतना करते हैं कि दोनों वैल्यू को रिसीव करें और प्रिंट कर दें, बस अभी इतना करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, पीएचपी के अंदर प्रिंट करने के लिए होता है इको कमांड, इको फंक्शन लिखेंगे, राइट। इको एंड देन लेट्स से इको, मतलब जैसे ही वो यूजर नेम पासवर्ड आपके पास आए उसको रिसीव करो, रिसीव करके प्रिंट कर दो। मैंने अभी सिर्फ इतना किया, राइट। एंड सेव कर दो, सेव कर दिया मैंने। अब देखते हैं, रिफ्रेश के एंड देन मैं यहां पर डाल रहा हूं यूजर नेम हरमिंदर एंड यहां पर डाल रहा हूं सम रैंडम पासवर्ड, राइट। एंड क्लिक किया लॉगिन। यू कैन सी यहां पर मेरा यूजर नेम आया हरमिंदर और यहां पर प्रिंट हो गया पासवर्ड सम रैंडम पासवर्ड, राइट। तो वैल्यू वहां से आई, यहां पर रिसीव किया और प्रिंट कर दिया। ये क्लियर है या नहीं है सभी को? ओके, परफेक्ट। ठीक। सो अब नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क ये है कि जो यूजर नेम पासवर्ड आया उसको हमने रिसीव कर लिया, रिसीव करके हमने प्रिंट कर दिया, बट हमें प्रिंट नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें उस यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव करने के बाद, रिसीव करते ही दूसरी फाइल के अंदर स्टोर करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक फाइल और बनाएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हम यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करेंगे। तो स्टोर कैसे करते हैं वो देखो। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट करने का फाइल को, राइट। एंड ऊपर हम क्लिक करेंगे और स्टोर करेंगे। सर बट दिस विल बी शोन टू यूजर। नो शरद, अभी खत्म नहीं हुआ, राइट। अभी खत्म नहीं हुआ फिशिंग पेज, अभी हम आगे भी कोड कर रहे हैं, राइट। अभी और भी चीजें, ये तो बस हमने टेस्ट किया उसको, ओके। सो अभी हम यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे, लेट्स नेम इट log.txt, राइट। log.txt एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हम यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करेंगे। तो क्रिएट इट, क्रिएट पर क्लिक किया मैंने, राइट। Let's see if create हुई है नहीं हुई। या यू कैन सी क्रिएट हो चुकी है। एंड इसको अगर ओपन करें, ओपन करने पर यू विल सी ये ब्लैंक फाइल, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ब्लैंक छोड़ेंगे इसको। जो यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास आएगा उसको बस यहाँ पर स्टोर कर देंगे। नाउ लेट्स ओपन दिस, check.php वापस आते हैं और इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पर हमने यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव तो कर लिया, राइट। यू कैन सी रिसीव कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने जो फाइल बनाई है log.txt, उस फाइल के अंदर इस यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करना है। ये कैसे करेंगे वो देखो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। हमें पहले वो log.txt फाइल को ओपन करना पड़ेगा इस कोड के अंदर। वो उसके लिए एक फंक्शन होता है fopen, मतलब फाइल को ओपन कर दो। अब ये पूछ रहा है कौन सी फाइल को ओपन करना है, राइट। तो हम बता देंगे log.txt को ओपन करना है। मैं फिर से जूम कर देता हूं उसको। ये पूछ रहा है कौन सी फाइल को ओपन करना है, हमें log.txt को ओपन करना है, राइट। अगला ये पूछ रहा है कि किस मोड में आप ओपन करना चाहते हो इस फाइल को। मोड का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ W मतलब होता है राइट मोड। राइट मोड मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, जो यूजर नेम पासवर्ड है फाइल के ऊपर स्टोर करने वाले। तो अगर आप राइट मोड में खोलोगे
तो पहले से जो स्टोर होगा फाइल के ऊपर वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा और नया यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। दैट इज राइट मोड। हम राइट नहीं करना चाहते, हम करेंगे अपेंड। अपेंड मोड क्या होता है कि जो नया यूजर नेम पासवर्ड आया पहले से जो है वो रहेगा, उसके नीचे नया यूजर नेम पासवर्ड ऐड हो जाएगा, राइट। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी यूजर नेम पासवर्ड आए सारे स्टोर होते रहे, तो हम यूज करेंगे अपेंड मोड, राइट। दिस इज अपेंड मोड। हमने अब फाइल को ओपन कर लिया एंड इस फाइल को हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं हैंडलर। एक्सप्लेन राइट मोड अगेन। ओके शरद, सी राइट मोड क्या है, हम हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क क्या है कि यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद दूसरी फाइल के ऊपर उसे स्टोर कर दिया। अब राइट मोड क्या है कि फाइल के ऊपर अगर पहले से ही कुछ लिखा होगा, राइट, तो ये क्या करेगा, उस सबको डिलीट करके नया यूजर नेम पासवर्ड उसके ऊपर स्टोर कर देगा। दैट इज राइट मोड। एंड अपेंड मोड क्या है कि जो पहले से ही लिखा हुआ है उसको रहने देगा और नीचे नया यूजर नेम पासवर्ड ऐड कर देगा। That is this way. Is it clear now? Okay. Just hold on, guys. Hold on. Yes, sir, my guys. Yeah. So, ये हमने फाइल को ओपन कर लिया, राइट। एंड फाइल ओपन करने के बाद हमने किस मोड में किया, अपेंड मोड में ओपन किया और इस फाइल को हमने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल के अंदर। एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं फाइल। ये हमारी फाइल, राइट, इसके अंदर हमने स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट, ठीक है, फाइल को ओपन किया। अब क्या करेंगे, फाइल के ऊपर वो यूजर नेम पासवर्ड जो हमने रिसीव किया है उस यूजर नेम पासवर्ड को फाइल के ऊपर स्टोर कर देंगे। तो ये कैसे करते हैं, उसके लिए फंक्शन होता है एफ राइट, मतलब फाइल के ऊपर राइट कर दो। अब ये पूछ रहा है कौन सी फाइल के ऊपर राइट करना है, राइट। तो मैंने कहा $फाइल, जो कि ये है हमारा, इस वाली फाइल के ऊपर मैं राइट करना चाहता हूं। अब ये पूछ रहा है क्या राइट करना है, मतलब क्या आपको स्टोर करना है फाइल के ऊपर। तो मैंने कहा $_post यूजर, मतलब जो यूजर नेम हमने रिसीव किया है वो फाइल के ऊपर स्टोर कर दो। दैट्स इट। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सबको। नेक्स्ट इज, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पासवर्ड को भी राइट करेंगे। एफ राइट $फाइल $_post पास, राइट। तो हमने यूजर नेम को भी राइट कर दिया, पासवर्ड को भी राइट कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या प्रिंट करना है यूजर नेम पासवर्ड, हमें प्रिंट नहीं करना, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं इसको। ये जो ऊपर हमने प्रिंट करा था पहले यूजर नेम पासवर्ड को, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल है, फाइल को ओपन किया, यूजर नेम को स्टोर किया, पासवर्ड को स्टोर किया। और एक काम करते हैं, यहां पर प्रिंट कर देते हैं डेटा स्टोर, राइट। इसको अब सेव करते हैं। Okay, spelling mistake, right, WRIT, right? Okay. Save. Now it's done, right? Now let's test this page, right? Manjesh, it's not necessary to close the file, but if you want, you can use fclose function, right? That's perfectly fine, right? So, but it's not necessary over here. You can do that, right? जब आप कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, बड़ा एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, वहां पर ये नेसेसरी है। हमने सेव किया फाइल, राइट, एंड सेव करने के बाद लेट्स ट्राई दिस। हमने यहाँ पर हरमिंदर दिया एंड अगेन hack@1234, राइट, दैट्स द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन। तो यहाँ पर क्या आया, यू कैन सी डेटा स्टोर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट किया था डेटा स्टोर।
और अब देखें इसके पास ये फाइल पहले ब्लैंक थी। अगर हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो यू विल सी यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, you can see username was Harminder and password was hack@123, right? I guess ये सभी को समझ आया या नहीं आया कि हमने कैसे यूजर नेम पासवर्ड रिसीव किया और कैसे उसको स्टोर किया। ये क्लियर हो गया तो आप किस दुनिया में कोई भी वेबसाइट का फिशिंग पेज बना सकते हो, राइट? ये क्लियर है या नहीं, बस ये बता दो। Perfect. Why can't it come separate line password? You can use /n for that. That's not a big deal. Or you can use BR for that. That's perfectly fine, right? Okay. हाँ शरद, यूजर नेम पासवर्ड अलग करने के लिए आप /n का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक कीवर्ड डाल दें जो आप पहचान सकें दोनों के बीच में, तो वो भी सही रहेगा। मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं, लेट्स सपोज जनरली हम लोग ऐसा कर देते हैं, राइट? F $file, and you can use, I guess, you can use a keyword, right? Anything. Hash key hash. Let's suppose सेव किया। अब क्या होगा, अब एक काम करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ वहां से जो भी यूजर नेम पासवर्ड स्टोर्ड है। ऐसे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इजीली, राइट? ठीक, मैंने किया हैकर, क्लिक लॉगिन एंड यू विल सी, अगर हम इसे ओपन करते हैं आगे तो यू कैन सी हरमिंदर, मैं जूम करता हूँ, you can see Harminder is the username and hash की hash हमने बीच में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया था। उसके बाद you can see this is the password, hacker, simple। तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। Okay, let's move ahead now. Like now let's create the phishing page of Facebook, right? अब आपको बिल्कुल easily समझ आएगा कि phishing page actual में कैसे काम करता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो let's create one phishing page. So ये हमारा पेज था, राइट, जो हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, Facebook का phishing बनाएंगे। तो Facebook का phishing page बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें see, अब ये क्या है, ये Facebook है, राइट? फेसबुक एक फॉर्म यूज कर रहा है, ऑब्वियसली इस फॉर्म का एक एक्शन भी होगा, ऑब्वियसली, राइट? जहां पर यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है हमारा चेक होने के लिए। अगर उस एक्शन को हटाकर मैं अपना चेक फाइल का, जो check.php फाइल है, उसका एक्शन दे दूं, तो यूजर नेम पासवर्ड कहां पर आएगा, मेरी check.php फाइल के पास, राइट? और जब यूजर नेम पासवर्ड मेरी check.php के फाइल के पास आएगा तो मैं उसको स्टोर कर लूंगा अपनी दूसरी फाइल में, राइट? दैट्स द फिशिंग पेज, राइट? सो अब क्योंकि ये पेज जो है वो फेसबुक के सर्वर पर है, तो मैं इसका एक्शन तो नहीं चेंज कर सकता, बट अगर मैं इस पेज को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लूं और अपने कंप्यूटर में जो पेज स्टोर आ जाएगा मेरे कंप्यूटर में जो पेज, उस पेज में जो एक्शन है उसको चेंज कर दूं, तो मैं ये काम इजीली कर सकता हूँ। तो इस पेज को सेव कैसे करेंगे, ब्राउजर में ओपन करो इस पेज को एंड प्रेस Ctrl+S। Ctrl+S करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शायद ऑलरेडी एक फिशिंग पेज बना हुआ है डेस्कटॉप पर, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ विद सम नेम, इंडेक्स के नाम से सेव कर लेता हूँ, राइट? एंड ध्यान रहेगा इसकी, आप HTML ओनली वेब पेज करें, राइट? क्योंकि अगर आप कुछ और करते हैं, तो लेट्स से आपने कंप्लीट कर दिया, तो क्या होगा, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी JS फाइल, बहुत कुछ और भी आ जाएगा, राइट? तो आई डोंट वांट दैट, राइट? आई वांट जस्ट सिंपल HTML फाइल ऑफ दिस फेसबुक। डेस्कटॉप पर सेव करते हैं,
डेस्कटॉप पर सेव किया मैंने, तो यू विल सी यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है जिसका नाम क्या है, इंडेक्स। और इसको मैं ओपन करूंगा ब्राउजर में, तो यू विल सी बिल्कुल फेसबुक जैसा दिखने वाला एक पेज मेरे सामने आ चुका है। और अगर इसको एड्रेस देखोगे आप, तो यू कैन सी ये कहाँ है, मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर रखा है। यू कैन सी डेल डेस्कटॉप index.html। और ये वाला जो असली पेज है वो कहाँ है, फेसबुक के सर्वर पर, राइट। तो एक पेज फेसबुक के सर्वर पर है, एक पेज मेरे कंप्यूटर में है, राइट। बट अगर विजुअली इसको देखें तो क्या कोई डिफरेंस नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। दोनों पेज बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू आइडेंटिकल, राइट। ओके, नाउ बट जो पेज मेरे कंप्यूटर में है उसमें मैं कोई भी चेंजेस कर सकता हूं। मुझे अगर यहाँ पर फेसबुक हटाकर अपना कोई नाम लिखना है, मैं कर सकता हूँ, राइट। आई कैन चेंज एनीथिंग आई वांट इन द पेज दैट इज इन माय कंप्यूटर, राइट। ओके, क्या करेंगे, इसको हमें एडिट करना है। राइट क्लिक किया, देखो या तो आप इसे नोटपैड में ओपन कर लो, ओपन विद नोटपैड, एक ही बात है, राइट। बट मेरे पास एक नोटपैड से एडवांस सॉफ्टवेयर है जो जनरली आप यूज करते होंगे शायद, राइट। दैट इज नोटपैड प्लस प्लस, राइट। इट्स एडवांस वर्जन ऑफ नोटपैड, यू कैन से दैट। जनरली आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो नोटपैड प्लस प्लस को यूज करते हैं, बट आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, दोनों में से कोई एप्लीकेशन आप चला सकते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज नोटपैड, सिंपल नोटपैड, राइट। दोनों ही काम करेंगे। ओके, सो अब यहां पर मुझे क्या ढूंढना है, यहां पर मुझे ढूंढना है एक्शन, राइट। क्योंकि ये जो पेज है ये फेसबुक का ही पेज है, राइट। इसके अंदर एक्शन तो होगा 100%, तो हमें ढूंढना है एक्शन। तो लेट्स फाइंड एक्शन। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एफ, कुछ भी फाइंड करना होता है तो कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, राइट। कंट्रोल एफ, एक्शन, जो एक्शन लिखा होगा उसके आगे इक्वल टू भी लिखा होगा पक्का, राइट। और सिंगल कोट से वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसा एक कीवर्ड डाल दिया, एक्शन इज इक्वल टू सिंगल कोट, डबल कोट, राइट। एंटर प्रेस किया एंड यू कैन सी इसने हाईलाइट कर दिया मेरे लिए, सी फिर एक फॉर्म यूज कर रहा है, राइट। एंड उसके अंदर एक्शन यूज हो रहा है, एंड एक्शन इज इक्वल टू, यू कैन सी ये पूरा एड्रेस है, यानी कि ये वो एड्रेस है जहां पर हमारा यूजर नेम पासवर्ड चेक होने के लिए जा रहा है। इस एक्शन को हम डिलीट कर दिया एंड इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया एक्शन, राइट। अब हम अपनी फाइल का एक्शन निकालेंगे। हमारी जो फाइल है उसका एक्शन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, व्यू करते हैं तो उसका एड्रेस हमें मिल जाता है। सो दिस इज आवर एड्रेस, कॉपी किया मैंने। इसको हम ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें हम जो भी यूजर नेम पासवर्ड आएगा हमें वो नया चाहिए, तो इसको हम डिलीट करते हैं। लेट्स मेक इट ब्लैंक। ओके, नाउ हमने इसका एड्रेस कॉपी कर लिया और उस एड्रेस को हम इस एक्शन के अंदर डाल देंगे। यहां तक सभी को समझ आया है या नहीं आया गाइस? सही है, सो नो? जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। अगर जो चीज मैंने पढ़ाई, बट अलग मत पूछना, डाइवर्ट मत होना, राइट। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसमें डाउट है तो आप 10 बार पूछो, आपको बताऊंगा। ओके, परफेक्ट। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक्शन में अपना चेक डॉट पीएचपी डाल दिया, राइट। ओके, उसके बाद मेथड वही है, पोस्ट, यू कैन सी, राइट। ठीक है, अब यूजर नेम पासवर्ड कहां पर आएगा, मेरी चेक डॉट पीएचपी के पास आएगा। इसको एडिट करते हैं। बट यहां पर ये क्या रिसीव कर रहा है, वैल्यू का नाम क्या है, यूजर और पास। बट एक बार चेक कर रहे थे कि क्या एक्चुअल में उसकी जो बॉक्सेस है, जैसे हमारा बॉक्सेस, तो हमारा जो बॉक्स था उसका नाम था, एक का नाम था यूजर, एक का नाम था पास, तो हमने उसको रिसीव कर लिया। तो क्या फेसबुक के जो बॉक्सेस हैं ये दोनों, इन दोनों का नाम भी यूजर और पास ही है या नहीं है? अगर कुछ और है तो हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, यू कैन सी इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, कुछ क्लास भी दे रखी है, एंड नेम इज इक्वल टू ईमेल। इस बॉक्स का नाम क्या है, ईमेल है, पास यूजर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा ईमेल, राइट। एंड देन उसके बाद अगला क्या है, पासवर्ड का, दिस इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पास। तो इसका नेम क्या है, पास। तो वो ऑलरेडी हमने पास ही यूज कर रखा है तो कोई इशू नहीं है, यू कैन सी पास। तो हमारा काम हो गया, राइट।
अभी काम करते हैं, इस फिशिंग पेज को ट्राई करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर जाकर सेव कर दूँ इस फाइल को, राइट, जो हमने चेंजेस किए हैं। और कहाँ है हमारी फाइल, ये वाली फाइल है हमारी, इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा फिशिंग पेज है। अब जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप इसमें डालोगे, वो यूजर नेम पासवर्ड हमारी चेक फाइल के पास जाएगा। वो फाइल क्या करेगी, उस यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव करके दूसरी फाइल में उसको स्टोर कर देगी। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर दिया harbinder.hackers some random password, राइट, लॉगिन किया और यहाँ पर क्या रहा है, डेटा स्टोर्ड अनडिफाइंड इंडेक्स पास। कुछ तो इशू, राइट, कुछ इशू आया। देखें कि पासवर्ड स्टोर हुआ या नहीं हुआ। इसको अगर हम एडिट करें या ओपन करें, राइट, तो यूजर नेम तो स्टोर हो गया बट पासवर्ड स्टोर नहीं हो रहा, राइट, कुछ तो इशू है। harbinder.hackers यूजर नेम तो आ गया बट पासवर्ड नहीं आया। अब क्या इशू है, तो बताता हूं मैं क्या इशू है, राइट। देखो इशू क्या है कि पहले आपने जनरली जो भी कोई एथिकल हैकिंग कोर्स किया होगा पहले, कभी तो फिशिंग जब आपको कराया होगा तो बिल्कुल यही चीज वो करते हैं। उन्होंने आपको बनी बनाई स्क्रिप्ट दे दी होगी जो कि ये वाली check.php फाइल होती है, राइट। मैंने आपको इसको प्रॉपर्ली बनाना सिखाया, इसका मतलब क्या है वो सिखाया, राइट। तो उन्होंने बनी बनाई स्क्रिप्ट दी होगी और आप बोला होगा कि एक्शन में जाके इस स्क्रिप्ट का एड्रेस दे दो और पासवर्ड आ जाएगा, राइट। तो पहले जब हम करते थे तो पासवर्ड आ जाता था बट अब नहीं आता है। अब आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। वो क्या स्टेप है बताता हूं। देखो ये हमारी फाइल है, राइट, और हमारा फॉर्म जो था वो फॉर्म हमें ढूंढना होगा। फॉर्म एक ही फॉर्म होगा हमारा, या ये हमारा फॉर्म है, राइट। इस फॉर्म के अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी जो कि है आईडी इज इक्वल टू लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म। एक्चुअल में जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर आईडी देखते हैं, जैसे ये फॉर्म के ऊपर इन्होंने आईडी लगा रखा है, राइट, इसका मतलब कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट फाइल है जो इस फॉर्म को मैनिपुलेट कर रही है, राइट। इस फॉर्म के ऊपर कोई ना कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। शायद उस कोड के थ्रू इन्होंने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की है फिशिंग के अगेंस्ट, कि लोग फिशिंग पेज ना बना पाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। इस आईडी को भी मैंने डिलीट कर दिया। तो आईडी को डिलीट कर दिया तो वो जावास्क्रिप्ट जो भी इन्होंने लगाई होगी, राइट, वो इस फॉर्म के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, राइट। सेव करते हैं एंड अब इस बार ट्राई करते हैं पेज को कि ये हमें पासवर्ड देता है या नहीं, राइट। ओके, सो मैंने harbinder.hackers एंड अगेन सम रैंडम पास, क्लिक ऑन लॉगिन एंड ये कह रहा डेटा स्टोर। एंड इस बार चेक करते हैं, राइट, इस बार चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा आया नहीं आया। ओपन एंड यू कैन सी हमारे पास दोनों चीजें यहाँ पर स्टोर्ड है। harbinder.hackers is my username and some random pass is my password, right? You can see that. So this is how you can create a phishing page. अब बट एक छोटी सी चीज और करनी पड़ेगी आपको, राइट, इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। पहले मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको ब्लैंक करता हूँ फिर से, ताकि हम नया पासवर्ड स्टोर कर पाए इसमें। सेव, ओके, इसको एडिट करते हैं। एक चीज और, मैं यहाँ पर डेटा स्टोर नहीं दिखाना चाहता, राइट। मैं क्या दिखाना चाहता हूं यहाँ पर, मैं दिखाना कुछ नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे फिशिंग पेज में वो यूजर नेम पासवर्ड डाले, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद वो यूजर नेम पासवर्ड मेरी check.php के पास आएगा। check.php उस यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव करेगी एंड देन उसको स्टोर करेगी log.txt फाइल के अंदर। इतना करने के बाद उस यूजर को रीडायरेक्ट कर दो असली फेसबुक पर, ताकि उसको ऐसा लगे कि शायद उसने गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया है और अब वो क्या करेगा, अब वो दोबारा से ट्राई करेगा यूजर नेम पासवर्ड डालने का, राइट। तो दोबारा से लॉगिन करने का ट्राई करेगा। तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि शायद गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। ठीक, उसके लिए क्या होता है, हेडर फंक्शन होता है यूजर को रिडायरेक्ट करने के लिए। अब कहाँ रिडायरेक्ट करना है, लोकेशन, मुझे असली पेज पर रिडायरेक्ट करना है उसको। तो इट विल बी https www.facebook.com, राइट, एंड क्लिक ऑन सेव। अब ट्राई करते हैं फिर से। अब देखना, आप डेटा स्टोर लिखा नहीं आएगा। अब ये यू कैन सी, मैं पहले चेक कर रहा था, तो मेरा असली फेसबुक जो है वो लॉग्ड इन तो नहीं है।
अगर लॉग्ड इन होगा तो हम उसको लॉग आउट कर देंगे. यस, इट्स लॉग्ड इन ऑलरेडी. राइट, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लॉग आउट. लॉग. ओके, नाउ सी, ये हमारा पेज है. इसमें यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, एनीथिंग, क्लिक ऑन लॉगिन एंड यू विल सी. अब क्या हुआ, अब अचानक से दोबारा से फेसबुक खुल गया, राइट, क्योंकि उसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया असली फेसबुक के पास. तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, राइट, और फिर मैं असली वाला यूजर नेम पासवर्ड यहां पर एंटर करूंगा. जैसे ही असली वाला यूजर नेम पासवर्ड एंटर करूंगा तो क्या होगा, मैं लॉगिन भी हो जाऊंगा, राइट. तो इस तरह यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि वो फर्स्ट होगा. क्लियर, दैट इज बेसिकली फिशिंग. और अगर हम यहाँ पर पासवर्ड चेक करें, राइट, तो यू विल सी, लेट्स ओपन दिस, यू विल सी वी गॉट द पासवर्ड, राइट. ओके सर, हेडर फिर से बताओ. ओके सैली, राइट. हेडर का मतलब क्या है? हेडर का मतलब है कि आपको यूजर को रिडायरेक्ट करना, राइट. सर ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पास डेटा कैप्चर होकर फेसबुक को सेंड कर दे और लॉगिन हो जाए. तुषार, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है. अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप एक एजेक्स कॉल लगा सकते हैं, राइट. बट उतना डीप में नहीं जाऊंगा, बट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. यू कैन पुट अ एजेक्स कॉल. एक एजेक्स नाम की चीज होती है लैंग्वेज के अंदर. तो जावास्क्रिप्ट में आप एजेक्स कॉल लगा दो तो फॉर्म का एक्शन आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, और ये यूजर नेम पासवर्ड को आप एजेक्स के थ्रू अपनी वेबसाइट में मंगा लो, एंड साथ में एक्शन ना चेंज करके तो क्या होगा, वो लॉगिन भी हो जाएगा. यस एग्जैक्टली शरद, यू कैन क्रिएट इंस्टाग्राम फिशिंग टूल. मतलब इस मेथड का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट का फिशिंग बना सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं. ओके, सेली ने हेडर पूछा था, हेडर बताया था मैं एक बार फिर से, राइट. सी, हेडर क्या है कि फाइल को यूजर नेम पासवर्ड रिसीव किया, फाइल को ओपन किया, यूजर नेम पासवर्ड फाइल के अंदर स्टोर किया एंड यूजर को सेंड कर दिया असली फेसबुक के पास. अब यू कैन सी, ये हमारा पेज था, राइट, जो कि मेरे डेस्कटॉप पर है, राइट. उसने यूजर नेम पासवर्ड डाला, क्लिक किया लॉगिन पर, लॉगिन करते ही वो यूजर नेम पासवर्ड मेरी वेबसाइट पे गया और वो असली फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो गया. तो यूजर को लगेगा कि उसने शायद गलत पासवर्ड डाल दिया. ऐसे क्लियर से यारी? ओके, विनायकी सेइंग सर फिशिंग पेज का वेब एड्रेस facebook.com नहीं कर सकते. डोंट वरी विनायकी, हम अभी आगे करने वाले हैं, अभी और एडवांस चीजें हैं, राइट. अभी जो इसमें बेसिक एक फिशिंग पेज बनाना सीखा है, राइट, इसमें हमें बहुत टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है. अगर आपका ये बेसिक्स क्लियर होता है तो आप आगे अच्छी चीजें कर सकते हैं, राइट. डोंट वरी होगा, अभी हम करने वाले हैं उस पर भी काम कि index.html फाइल विक्टिम को कैसे सेंड करें, मतलब कैसे मतलब जो विक्टिम है उसको मैनिपुलेट कैसे करें कि वो इस पेज के अंदर लॉग इन कर दे. डोंट वरी, अभी आगे चीजें आने वाली है, राइट. आई नो यू गाइस आर एक्साइटेड, राइट. सो जस्ट कंट्रोल दैट. हम सब कुछ कवर करने वाले हैं आगे, और भी टॉपिक्स हैं, राइट. सो व्हाट इफ ही जस्ट क्लिक द लॉगिन बटन. अगर वो सिर्फ लॉगिन बटन क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली कोई यूजर नेम पासवर्ड रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे पास. ये तो ऑब्वियस बात है. टेक्निकली आप खुद सोचो, जो हमने अभी फिशिंग पेज बनाया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा. उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक यूजर नेम पासवर्ड चेकआउट पेज के पास जाएगा, वो ब्लैंक स्टोर कर लेगा, वो यूजर असली फेसबुक पर चला जाएगा. बट जनरली ऐसा करता कौन है? आपके पास जब भी आप फेसबुक ओपन करते हो, जब भी, तो क्या आप मतलब पहले सिर्फ लॉगिन पर क्लिक करते हो? नहीं, आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हो, लॉगिन पर क्लिक करते हो. बहुत रेयरेस्ट कंडीशन होगी जब कोई ऐसा करे, right? Okay, let's move on. So this is how I can create a phishing page. I think phishing page clear है सभी को. क्या सभी लोग बना सकते हैं phishing page? अगर मैं बोलूं किसी भी वेबसाइट का phishing page बनाना है, इनफैक्ट अगर लेट्स सपोज phishing page नहीं काम कर रहा, सपोज करो आपने इंस्टाग्राम पे ट्राई किया, आपने उसका एक्शन चेंज कर दिया और उसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं आया ड्यू टू सम रीजन, तो कोई बात नहीं. आप ये जो पेज है हमारा, इसमें जो ये फॉर्म है, इस पूरे फॉर्म को डिलीट करके हम नया फॉर्म तो बना सकते हैं ना अपना,
और नया फॉर्म जो हम बनाएंगे उसका यूजर नेम पासवर्ड तो आ ही जाएगा, राइट। तो सिर्फ पूरे पेज में से ये पोर्शन डिलीट करके, ये फॉर्म डिलीट करके एक नया फॉर्म बना दो यहाँ पर जो सिमिलर दिखे, राइट। और नया फॉर्म बनते ही क्या होगा, राइट, वो यूजर नेम पासवर्ड आएगा हमारे पास। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ फिशिंग पेज। ओके, बट जनरली आपको उतना करना नहीं पड़ेगा, सब यूजर नेम पासवर्ड आ जाते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये था फिशिंग गाइस, कि फिशिंग कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है फिशिंग, राइट। सर एक बार इंस्टा भी बता दो। पूरा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज है, एग्जैक्ट सेम चीज वापस से मतलब पूरा मैं बनाऊं उसको, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करने हैं। आप ट्राई करना, अगर आपको कोई इशू आता है तो यू कैन जस्ट मेल मी आउट, राइट। क्योंकि अभी मैं इंस्टा बना के दिखाऊंगा तो फिर कोई बोलेगा कि जीमेल बना के दिखा दो, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। फिशिंग इज अ कॉन्सेप्ट, वो समझो, फिर आप उसे किसी भी साइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेस्कटॉप फार्मिंग। अभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि facebook.com टाइप करें और फिशिंग पेज खुल जाए, राइट। ये भी हो सकता है, राइट। ये कैसे होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। बट इसके पहले हम ये करें, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा छोटा सा, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेबसाइट। कि वर्ल्ड में कोई भी वेबसाइट जो काम कर रही है, जो भी चल रही है, राइट, वो किस तरह काम कर, कैसे काम कर, राइट, उतना आपको समझ आ जाएगा तो आप ये कर पाएंगे। और इस अटैक का नाम जो है दैट इज डेस्कटॉप फार्मिंग, राइट। अभी डेस्कटॉप फार्मिंग कैसे करते हैं वो हम देखने वाले। सो इससे पहले हम समझे कि डेस्कटॉप फार्मिंग क्या है, उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, कोई भी साइट कैसे काम करती है, राइट। ओके, सो वर्ल्ड में कोई भी साइट कैसे काम कर रही है, राइट। कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर है, लेट्स सपोज मेरे सामने जो लैपटॉप रखा है, राइट। ये लैपटॉप भी इस लैपटॉप को मैं एक वेब सर्वर में कन्वर्ट कर सकता हूं। नाउ व्हाट इज वेब सर्वर, राइट, वो एक्सप्लेन करता हूं। नाउ जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर में एक वेब सर्वर वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, लेट्स कॉल इट वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर में एक वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, राइट, वो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में एक फोल्डर बना देगा, राइट। एंड इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी वेबसाइट को स्टोर कर सकता हूं। वेबसाइट, वेब पेजेस, राइट। आप एक वेबसाइट बनाओगे और इस फोल्डर के अंदर रख दोगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर कह दिया वेब पेजेस को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। वेब पेजेस क्या होते हैं, जैसे ये था, ये एक पेज था, जो भी पेज ब्राउजर पर ओपन होता है दैट इज वेब पेज, राइट। जो हमने फिशिंग पेज बनाया, ये पेज क्या है, ये एक वेब पेज है। ये जो आप देख रहे हो इट्स अ वेब पेज, जो भी इंटरनेट एड्रेस से खुलता है। जैसे मैं गूगल ओपन कर रहा हूं तो ये जो ओपन हो रहा है दिस इज अ वेब पेज, राइट। ओके, तो आप वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद एक फोल्डर आपके कंप्यूटर में बन जाएगा और उस फोल्डर के अंदर आप अपने वेब पेजेस को या वेबसाइट को बनाकर स्टोर कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ, राइट। नाउ इतना करने के बाद जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता हूं, इंटरनेट से कनेक्ट होते ही मेरे कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट। नाउ जैसे ही वर्ल्ड में कोई भी इस आईपी एड्रेस को अपने ब्राउजर में एड्रेस बार यहां पर, जैसे कोई यहां पर मेरा आईपी एड्रेस डालेगा, उसके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, राइट। नाउ अगर मैं इस आईपी एड्रेस को बाइंड करवा दूं GoDaddy की हेल्प से, अगर मैं इस आईपी एड्रेस को बाइंड करा दूं एक डोमेन नेम से www.harminder.com सपोज करो, अगर मैं बाइंड करवा दूं अपने आईपी एड्रेस को इस डोमेन नेम से, तो क्या होगा, वर्ल्ड में कोई भी अपने ब्राउजर में डालेगा www.harminder.com, ये एंटर करते ही मेरा आईपी एड्रेस कॉल हो जाएगा और जैसे ही मेरा आईपी एड्रेस कॉल होगा उस यूजर के सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वर्ल्ड की सारी वेबसाइट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, राइट। आप google.com खोलते हो तो क्या होता है, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर रखा है जिसके अंदर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर उसने फोल्डर बना दिया है और उस फोल्डर के अंदर गूगल की वेबसाइट रखी है, राइट। तो जैसे आप google.com डालते हो तो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कॉल होता है
और आईपी एड्रेस से वो कंप्यूटर का वो फोल्डर के अंदर के वेब पेजेस खोल जाते हैं और आपके सामने गूगल खुल जाता है। ये सभी को समझ आया या नहीं आया? से यस और नो। ग्रेट, परफेक्ट। ओके, सो ये सभी को समझ आ गया, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज क्या है? अब यही चीज हम प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करने हैं, राइट? सो मेन कंप्यूटर में नहीं करूंगा, आई यूज वर्चुअल मशीन। सभी को आई थिंक पता होगा वर्चुअल मशीन क्या है, राइट? बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक थिंग, राइट? वर्चुअल मशीन क्या होती है, सभी को पता है? से यस और नो? Some students are saying no, they don't know what virtual machines. No worries, it will be clear to you. No issues, no issues. Yes, Swastik, it's virtual box or Hyper-V. Okay, guys, please hold on, right? Let me just